दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पीपीएफ में हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करके किस तरह से 25 साल बाद हर महीने 1 लाख रुपए की आमदन पा सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं पीपीएफ में निवेश की क्या शर्तें हैं। आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं। इस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की राशि भी टैक्स फ्री होती है। निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी तीनों पर टैक्स छूट है। पीपीएफ में 500 रुपए से आप अपनी सेविंग शुरू कर सकते हैं। यह योजना सैलरीड पर्सन, गृहिणियां, छोटे बिजनेस वालों के लिए फिट है। पीपीएफ में लॉक इन पीरियड 15 साल का है। इससे पहले पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। हालांकि 7वें साल में निकासी कर सकते हैं। 50% से ज़्यादा निकासी नहीं होगी। अगर आप 15 साल बाद खाते को जारी रखना चाहते हैं तो हर 5 साल में इसे एक्सटेंड करना होगा, यानी कि इसे आगे बढ़ाना होगा। आप पीपीएफ में किए गए निवेश के बिना नए निवेश के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा करते हैं तो उस पर ब्याज व टैक्स छूट नहीं मिलेगी। पीपीएफ की शर्तें बिल्कुल साफ है कि आपको साल में सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक निवेश करना है। अगर आप 1.5 लाख रुपए 25 साल तक, यानी कि पहले 15 साल फिर 5 साल और उसमें 5 साल और जोड़ दिया जाए, यानी कि 25 साल, तो ब्याज दर आपको मिलेगा 7.1% और ये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। और अब एक टेबल देख लेते हैं कि अगर आप हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल बाद उसमें हो जाएंगे 3,25,000, 20 साल बाद हो जाएंगे 5,32,000 और 25 साल बाद हो जाएंगे 8,24,000। वहीं अगर आप हर महीने 5,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल बाद हो जाएंगे 16.27 लाख, 20 साल बाद 26.63 लाख और 25 साल बाद 41,23,000 रुपये। और अगर आप हर महीने 12,500 रुपये का निवेश करते हैं तो 15 साल बाद वो 40,68,000 हो जाएगा, 20 साल बाद 66,58,000 हो जाएगा और 25 साल बाद हो जाएगा 1,03,00,000। पीपीएफ में निवेश करके हर महीने आप 1 लाख रुपए की आय कैसे प्राप्त करें और इसके लिए कितना पैसा जमा करना होगा, आइए इसे आसान हिंदी में समझ लेते हैं। पीपीएफ में 1,69,00,000 रुपए का फंड आपको बनाना होगा, तभी आपको हर महीने 1 लाख रुपए की आमदन होगी। पीपीएफ में अगर आप हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं और पीपीएफ का मूल समय 15 साल होता है, लेकिन आप इसे 5-5 साल करके आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि एक्सटेंशन करके 25 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम 25 साल की अवधि तक इसे मानकर चलें तो आपका अधिकतम निवेश अगर साल में 1.5 लाख रुपए है और अवधि 25 साल, तो ब्याज दर आपको मिलेगा 7.1%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 25 साल तक हर महीने 1.5 लाख रुपए जमा करके आप इसे जमा करते हैं पीपीएफ में तो आपको कुल पैसे मिलेंगे 93.79 लाख रुपए। इसमें आपका 37 लाख रुपए का निवेश हो गया और साथ में हो गया आपका ब्याज, जो 25 साल में आप 7.1% की दर से हासिल करेंगे। हर महीने 1 लाख रुपए की आय के लिए अब आपको कितना फंड चाहिए? हम मानते हैं कि इस फंड को सुरक्षित रखना चाहते हैं और केवल ब्याज से आय प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ पीपीएफ से नहीं होगा। पीपीएफ में वर्तमान में 7.1% की वार्षिक की दर से आपको ब्याज मिलता है। हालांकि ये दर बदलती रहती है, तो फिलहाल जो मौजूदा दर है वो 7.1% है। तो मासिक आय अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो वार्षिक आय आपको हो गई 12 लाख रुपए। और अब 7.1% ब्याज दर पर 12 लाख रुपए प्रति वार्षिक आय के लिए हमें फंड चाहिए 1.69 करोड़ रुपए। और पीपीएफ में 1.69 करोड़ का फंड अगर आपको बनाना है तो आपको पीपीएफ में हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करेंगे। पीपीएफ का मूल समय 15 साल ही होता है, लेकिन आप इसे 5-5 साल के 2 और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 2 बार। एक्सटेंशन कुल 25 साल की होती है और 25 साल में आपको पीपीएफ के अलावा भी कुछ निवेश करने होंगे ताकि आपको 1 लाख रुपए प्रति महीने की आमदन हो। तो इसका मतलब है कि 25 साल तक हर साल आपको 1.5 लाख रुपए जमा करने पर आपको 93.79 लाख रुपए मिलेंगे। कुल निवेश आपका हुआ 1.5 लाख रुपए के हिसाब से 25 सालों के लिए 37.5 लाख रुपए। ब्याज से आपको आय होगी
93.79 लाख माइनस 37.5 लाख जो आपको मूलधन है, ये होगी 56.29 लाख रुपए। यानी हमें 1.69 करोड़ चाहिए और ये राशि 93.79 लाख ही आपको मिलेगी, जो हमारी निर्धारित राशि से कम है। तो इसका मतलब ये कि आपको हर साल लगभग 2,70,000 रुपये निवेश करने होंगे, ताकि 25 साल में आपको मिलेंगे 1,69,00,000 रुपये। और विकल्प 2 आपको इसमें बता दें कि पीपीएफ में तो आप 1.5 लाख रुपए कर ही रहे हैं निवेश, और अगर 25 साल बाद यही पैसा आपका हो जाएगा 93.79 लाख, बाकी 2.70 लाख रुपए जो हमने रकम साल की तय की है, उसमें से अगर हम पीपीएफ का 1.5 लाख रुपए कम कर दें तो आपको 1,20,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी होगी आपको एफडीआर में या म्यूचुअल फंड में, जिसमें भी आपको जो इसी के जो पीपीएफ है इसी के बराबर आपकी रिटर्न होगी। तो अब निष्कर्ष ये है कि हर महीने 1 लाख रुपए की आय के लिए आपको 1,69,00,000 रुपए जमा करने होंगे, और ये आपको मिलेंगे 7.1% ब्याज की दर से। हर साल 2,70,000 रुपये आपको जमा करने होंगे 25 सालों तक। इसमें से 1.5 लाख रुपये आप पीपीएफ में जमा करेंगे और बाकी के 1,20,000 जमा करेंगे दूसरी योजनाओं में, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड में कर लीजिए। तो कुल जो निवेश होगा आपका 25 साल में वो हो जाएगा 67.5 लाख रुपए, और ब्याज से आपको आमदन होगी 1 करोड़ रुपए। तो इस तरह से आपका 1,69,00,000 रुपए हो जाती है आपकी आय, और आपको 1 लाख रुपए की आमदन शुरू हो जाएगी। तो अब एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि आप अपने नाम से एक पीपीएफ खाता खोलें और इसमें हर साल आपको 1.5 लाख रुपए जमा करने हैं। अपने जीवन साथी या बच्चे के नाम से आप दूसरा पीपीएफ खाता भी खोल सकते हैं, उसमें आप 1,20,000 रुपये जमा करें, 25 साल तक लगातार निवेश करें। इस पे आपको मौजूदा दर के हिसाब से 7.1% ब्याज दर मिलेगी और आपका फंड पहुंच जाएगा 1,69,00,000 रुपए। और 25 साल बाद आप इस फंड को पीपीएफ में रखें और ब्याज से हर महीने आपको 1 लाख रुपए की आमदन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जाते जाते एक महत्वपूर्ण नोट आपको ये बता देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि पीपीएफ की ब्याज दर समय के साथ बदलती रहती है। मौजूदा दर 7.1% है, इसे भविष्य में बदला जा सकता है। और पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज परिपक्वता राशि यानी कि मैच्योरिटी राशि टैक्स फ्री होती है, और इसे यही एक फैक्टर है जो बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर आपके पास पहले से कुछ बचे थे तो आपको कम निवेश करना होगा, यानी कि इस रणनीति से आप पीपीएफ के जरिए सुरक्षित तरीके से 1 लाख रुपए की मासिक आय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने बताया कि किस तरह से आप हर साल पीपीएफ में म्यूचुअल फंड में जमा करके या पीपीएफ के 2 अकाउंट खोल के, एक अपने नाम से, एक अपनी पत्नी या बच्चों के नाम से आप 25 साल तक जमा करेंगे तो 1,69,00,000 रुपए की राशि आपके पास हो जाएगी, और इसी से आपको हर महीने की 1 लाख रुपए की आमदन होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आप ही की तरह जितने भी दूसरे लोग हैं जो निवेश क्या जानकारी चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, अपनी आमदन को फिक्स करना